हेलो गाइस, आप जो इमेज देख रहे हो इस ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे हम बहुत ही आसान तरीके से। इसके शोल्डर पे जो आप कट देख रहे हो किस तरह से किया हुआ है, किस तरह से हम करेंगे तो शोल्डर नहीं गिरेगा, अच्छी तरह से स्लीव्स पकड़ के बैठेगा, ये आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। स्लीव्स आप देख रहे हो जिसमें गेदर लगा हुआ है सेंटर में, यानी पफ स्लीव जैसा है। तो जैसा भी है इसकी भी कटिंग का मैं बताऊंगा कि किस तरह करेंगे तो फिटिंग वाला बनेगा, यानी पफ स्लीव भी होगा और फिटिंग वाला स्लीव भी होगा। इसकी कटिंग पूरा देखिए किस तरह मैं करता हूँ, उसको फॉलो करके आप भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ लेना है, यानी जो भी आपने बॉडी से नापा है उतना ही लेना है, कुछ भी इसमें घटाना बढ़ाना नहीं है क्योंकि ये फिक्स फर्मा है। तो देखिए जितना लेंथ था उतने पे लगाया, जितना डॉट पॉइंट है उतने पे लगाया। मेजरमेंट आप देख लो, जो लिखा है मैंने उसके हिसाब से मैं कटिंग कर रहा हूँ। अब दोनों निशानों को हम इस तरह से बड़ा कर देंगे ताकि क्लियर दिखाई दे। हमको यूज़ करना है बस यही दो तीन मार्किंग को। अभी शोल्डर नापेंगे तो जो भी आपका शोल्डर है उसका हाफ करके निशान लगाना है। 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। नेक की ब्रॉडिंग 3 पे या 3.25 पे, जितना पे चाहिए लगा सकते हो। 3.25 पे मैं लगा रहा हूँ। इतने पे लगाने के बाद में ये दोनों निशानों को मिलाएंगे तो शोल्डर का स्लोप निकल जाएगा। तो इस तरह से शोल्डर का स्लोप सिर्फ 1 इंच ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि ये ब्लाउज है, ब्लाउज में इतना ही दिया जाता है। अगर ब्लाउज में इससे ज़्यादा दोगे तो ज़्यादा क्रॉस होगा, अच्छी तरह से शोल्डर पे बैठेगा नहीं। अभी आर्मोल का लेंथ मैंने लिया 7 इंच पे। यहीं पे हमारा अपर चेस्ट आएगा, तो देखिए मैंने निशान लगा दिया। अभी अपर चेस्ट नापेंगे तो जो भी आपका अपर चेस्ट है यानी 4 से डिवाइड करो उसको, और जितना बनता है उतने पे निशान लगा लो और हाफ इंच बढ़ा के निशान लगा लो। यानी जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से आपको लगा लेना है। अभी शोल्डर माइनस करेंगे तो सिर्फ हाफ इंच करना है। तो देखिए मैं हाफ इंच कर रहा हूँ, और जितना ये बचा है उतना ही हम यहाँ पे क्रॉस फ्रंट के सामने आके हाफ इंच और माइनस कर देंगे, यानी 4 इंच नीचे। देखिए मैं इस तरह से लगाया, नाप के दिखा रहा हूँ, ये 4 इंच पे है तो इस तरह से निशान लगाना है। यहीं से हमारा प्रिंसेस कट का शेप आएगा। अभी फुल बस्ट को नापेंगे, यानी फुल बस्ट जो भी आपका मेजरमेंट है उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगा देना है, और जितना आपने निशान लगाया उससे 0.25 इंच माइनस करके वेस्ट पे आके निशान लगा देना है। अब हम सारे निशानों को मिलाएंगे तो प्रिंसेस कट का शेप लग जाएगा। तो देखिए मैं किस तरह लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगाना है। अभी 1/4 इंच के करीब नीचे यानी वेस्ट के लाइन के नीचे एक निशान लगा के इस तरह शेप दे देंगे, तो ये जब भी हम प्रिंसेस कट को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे गड्ढा नहीं पड़ेगा, सीधा दिखाई देगा। इसके लिए अभी यहाँ पे डाट निकालना है तो सिर्फ 0.25 इंच का डाट लगाना है आर्मोल में, यानी 3/4 इंच का। अभी डाट के लेंथ को हम बराबर कर लेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से आपको करना है। तो देखिए बराबर ही करना है ताकि हम ज्वाइंट करेंगे, डाट वगैरह लगाएंगे या प्रिंसेस कट को ज्वाइंट करेंगे तो छोटा बड़ा नहीं होगा, बराबर होगा। अभी आर्मोल यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपने बॉडी से जो नापा है वो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर बराबर आ रहा है तो यहाँ डन कर देना है। अगर कुछ भी छोटा बड़ा हो रहा है तो ऊपर नीचे कर सकते हो साइड के निशान पे। अभी देखिए मैं यहाँ पे बराबर था तो इस तरह से शेप लगा दिया। अभी प्रिंसेस कट का भी शेप लगा लेंगे, देखिए किस तरह मैंने लगाया है। अभी यहाँ पे डाट लगाएंगे 3 इंच का, क्योंकि जो साइज है इसमें 3 इंच का डाट बैठेगा। डाट का फार्मूला मैंने बताया बहुत सारे वीडियो में, कैसे निकाला जाता है, तो आपका बॉडी में जो भी मेजरमेंट है उसके हिसाब से निकाल सकते हो। अभी यहाँ डार्ट पे लेंथ को बराबर कर लेंगे, जितना भी सेंटर का पार्ट है उतना ही साइड का होना चाहिए ताकि हम ज्वाइंट करेंगे तो छोटा बड़ा नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे शेप लगाना है प्रिंसेस कट का। तो देखिए कैसे मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगा लेना है। अभी साइड के लिए हम यहाँ पे 1.5 इंच के करीब ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ पे जो भी ये निशान है उससे 1.5 इंच ऊपर करके इस तरह से निशान लगा लेना है। ये 1.5 इंच जो है बैक शॉर्ट हो जाता है, ताकि जो फ्रंट होता है उसके ऊपर जो उभार होता है बस्ट में, उसके लिए इतना कम करना चाहिए, तो मैंने कम किया है। अभी सेंटर का पार्ट है नाप के जितना भी है, यानी साइड वाला पार्ट दोनों मिला के जो भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगा देना है। यानी डाट का एरिया जो है माइनस करके आपको निशान लगाना है। उसके बाद इस तरह से शेप देना है जैसे मैं दे रहा हूँ। इस तरह से शेप देंगे। अभी साइड हम बंद कर देंगे। तो वेस्ट का लाइन मैंने बंद किया, अभी साइड भी इस तरह से बंद कर देंगे। तो इस तरह से ये प्रिंसेस कट का शेप हमारा लग गया, यानी पूरा ड्राफ्टिंग हो गया। नेक बाकी है, तो सबसे पहले शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर का सीम जितना भी रखना है आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। तो देखिए बहुत ही कम है वहाँ पे, यानी जिसमें स्लीव जॉइंट है, तो इस तरह से मैंने सिर्फ 0.25 इंच के करीब लगाया है। तो इस तरह से मैं शेप दे रहा हूँ, अंदाज से दे रहा हूँ, ये मतलब परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट कब होगा, जब हम डार्ट को क्लोज करके आर्मोल को कटिंग करके तब लगाएंगे तो परफेक्ट होगा। ये मैं रफली इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि किस हिसाब से कटिंग होगा। अभी ये देखिए बीच में मैंने इस तरह से एक निशान लगाया, और यहाँ पे एक ब्रॉडिंग का निशान लगाया शोल्डर के। उसके बाद नेक को नापेंगे, तो जितना भी डीप रखना है रख सकते हो।
उसके बाद आपको नेक का शेप दे देना है। तो वी नेक है तो वी नेक का मैं शेप दे रहा हूँ, तो थोड़ा राउंड लिया हूँ। आप चाहिए तो स्ट्रेट भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा राउंड वाला बेहतर लगता है, तो उस हिसाब से मैंने लगाया है। अब ये देखिए इस तरह से निशान लगाएंगे तो ये बीच का एरिया जो बचा है वो कट होके निकल जाएगा, यानी सी थ्रू हो जाएगा वो। तो उतना जो है आपका बॉडी दिखाई देगा, तो इस हिसाब से आपको कटिंग करना है। लेकिन ये सब हम बाद में कटिंग करेंगे, पहले हम पूरा बाहर बाहर से कटिंग कर लेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कैसे करना है। वेस्ट पे मैंने एक शेप दे दिया है, तो इस तरह से शेप दिया है, लेकिन ये भी रफली है। ये भी हम डाट को क्लोज करके जब कटिंग करेंगे तो परफेक्ट होगा। वैसे मैंने रफली निशान लगा के आपको दिखा दिया। अभी इसकी हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है और बाहर बाहर से हम कटिंग करेंगे, बाद में प्रिंसेस कट को कटिंग करके और उसके बाद पूरे कट को यानी डिज़ाइन की कटिंग को मैं कटिंग करके दिखाता हूँ कैसे करना है। तो इस तरह से आपको बाहर बाहर से पहले कटिंग कर लेना है और कटिंग मार्किंग पे ही करना है। और जब भी आप कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है, क्योंकि फिक्स फर्मा मैं कटिंग करता हूँ और फिक्स फर्मा है ये। इसमें हर जगह आपको मार्जिन रखना है, सब जगह से। अभी बैक की कटिंग हम पहले कर लेंगे, उसके बाद प्रिंसेस कट को कटिंग करेंगे। तो बैक का देखिए पेपर मैंने बराबर पे रखा है, शोल्डर सिम का निशान लगाया, हाफ इंच नीचे उतार लेना है, यानी बैग हाफ इंच बड़ा करना है ऊपर से शोल्डर की तरफ से। तो इस तरह से हाफ इंच देखिए मैंने नीचे उतार लिया। अभी जो भी शोल्डर आपका है उसका हाफ करके यहाँ निशान लगाना है, इसमें माइनस बिल्कुल नहीं करना है। फ्रंट को मैंने माइनस किया था, बैक को बिल्कुल नहीं करना है। तो जितना हाफ बनता है उतने पे मैंने निशान लगाया। अभी शोल्डर सिम को है नापेंगे, फ्रंट का जितना शोल्डर सिम है उतना ही बैक का आना चाहिए। तो देखिए इस तरह से बराबर पे निशान लगाना है, ताकि आप ज्वाइन करो तो कुछ भी छोटा बड़ा ना हो, इसके लिए वहाँ बराबर कर लेना है। तो इस तरह से नेक थोड़ा ब्रॉड हो गया। अभी अपर चेस्ट का जो निशान है उसी पे न लगाएंगे, अंदर वाले निशान पे, जो बाहर का है उस पर नहीं लगाएंगे। उसके बाद साइड सिम को यहाँ पे बराबर पे रखेंगे और यहाँ पे जो भी लेंथ निकल रहा है वहाँ पे निशान लगा देंगे। तो देखिए किस तरह मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगा लेना है। तो यहाँ पे हमारे बैक का लेंथ निकल जाएगा। तो इस तरह से बैक का लेंथ बराबर निकल जाता है। लेकिन इसका बैक शॉर्ट नहीं होगा 1.5 इंच, क्योंकि मैंने हाफ इंच ऊपर बढ़ाया है। तो इसलिए जो है 1.5 इंच शॉर्ट नहीं होगा, ये पौना इंच के करीब ही शॉर्ट होगा। क्योंकि ऐसे ब्लाउज होते हैं वो ज़्यादा शॉर्ट नहीं होते हैं बैक से। जो डीप नेक होते हैं वो ज़्यादा 1.5 इंच आप करोगे तो 1.5 इंच शॉर्ट होगा, यानी जो हमने साइड में शॉर्ट किया था उस हिसाब से। तो बैक का लेंथ जितना निकला था वहाँ पे मैंने वेस्ट का लाइन लगा दिया और एक एक्स्ट्रा भी लगाया। उसके बाद यहाँ पे जो भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाया और पौना इंच के करीब आपका डाट का मैंने बढ़ा लिया। अभी इस तरह से आपको साइड बंद कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ। अभी हम आर्मोल का निशान लगाएंगे, तो जितना भी ये शोल्डर है यानी जो भी है उससे यहाँ पे क्वार्टर इंच माइनस पे या हाफ इंच माइनस पे निशान लगा सकते हो। किसी का क्रॉस बैक ज़्यादा दिखाई देता है यानी कि हेल्दी है, तो आप बाहर भी जा सकते हो क्वार्टर इंच के करीब में। तो इस तरह से आपको निशान लगाना है, समझ के जो भी बॉडी है उसके हिसाब से किया जाता है ये काम। अभी देखिए मैं निशान वहाँ लगा लिया आर्मोल का, अभी नेक का निशान लगाएंगे। तो ये नॉर्मल बैग में ही बैठेगा, तो नॉर्मल बैग इस तरह से लगाना है और डीप नेक में जाना है तो दूसरा एक निशान लगा के इसी तरह से करके आपको एक और नेक एक्स्ट्रा करके करेंगे तो बैठेगा ये ब्लाउज। आपको यहाँ पे डीप नेक अगर कर दोगे यानी शोल्डर को पतला करके जो डीप नेक हम नॉर्मल बनाते हैं, तो उसमें ये डिज़ाइन नहीं बैठेगा, ये शोल्डर गिरेगा आपका। और ये कट करोगे तो बिल्कुल नहीं गिरेगा, इसमें डीप नेक भी कर सकते हो। तो देखिए मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया। अभी डाट को भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अभी क्लोज करके हम वेस्ट की लाइन को सीधा कर लेंगे। तो देखिए डाट को इस तरह से क्लोज करना है और उसके बाद एक सीधा निशान लगा के जब ये कटिंग करेंगे तो वेस्ट का लाइन एकदम सीधा दिखाई देता है जब भी आप डाट लगा के बनाते हो। तो इसलिए कभी भी इस तरह से फोल्ड करके डाट को कटिंग करेंगे तो इस तरह से सीधा आता है। आप सीधा अगर इस तरह से कटिंग करके वेस्ट के लाइन को उसके बाद डाट को लगाते हो तो सीधा नहीं आता है, वो बराबर नहीं दिखता है। तो बैक की कटिंग हो गई है, देख लो कैसा दिख रहा है। अभी इसमें आपको एक्स्ट्रा नेक आपको डीप रखना है, तो इस तरह से डबल नेक देना पड़ेगा तो होगा। तो आप कोई भी नेक रख सकते हो यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे इस तरह से बैक को नॉर्मल बैक के हिसाब से ही कटिंग करना है तो बैठेगा ये। क्योंकि शोल्डर जो आप जो शोल्डर में कट देख रहे हो डीप नेक में दोगे तो फैल के और चौड़ा भी हो जाएगा, शोल्डर भी गिरेगा। क्योंकि ये डिज़ाइन फ्रंट का है, जो कट देख रहे हो आप ये नॉर्मल बैक के लिए है। इस तरह से डीप नेक जो डायरेक्ट कटते हैं उसके लिए नहीं है। तो डीप नेक में भी आपको करना है तो इस तरह से डबल नेक करके आप डीप नेक कर सकते हो। अभी देखिए यहाँ पे हम ये फ्रंट को हम कटिंग करेंगे यानी डाट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको वेस्ट की डाट को कटिंग करना है। उसके बाद आर्मोल के डाट को एक तरफ से कटिंग करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। और प्रिंसेस कट का कट जो होता है शेप होता है उसका ध्यान देते हुए कटिंग करना है। उसके बाद डाट को इस तरह से उठा के बिल्कुल जो डाट का एरिया यानी जो भी आपने निशान लगाया इस तरह से क्लोज कर देना है। और यहाँ टेप लगा देंगे, प्रिंसेस कट नहीं रखेंगे। अगर प्रिंसेस कट रखेंगे तो ये कट अच्छी तरह से नहीं बैठेगा। तो इस तरह से आपको टेप लगा के बंद कर देना है।
कोई भी चीज़ से ग्लू वगैरह से लगा के चिपका देना है, ताकि आप अच्छी तरह से कटिंग कर पाओ। तो देखिए मैंने चिपका दिया है। उसके बाद पहले आर्मोल का शेप अच्छी तरह से निकाल लेना है। ये आर्मोल शेप जब हो जाएगा उसके बाद ये निशान को सही करना है। तो ये भी मैं निशान टेढ़ा मेढ़ा लगा रहा हूँ, क्योंकि सीधा नहीं लगा रहा हूँ। ये नाप के आपको करना है, इक्वल करना है, एक जैसा। मैं ऐसे ही लगा दिया निशान रफली। चौड़ा पतला है, बाद में हम कटिंग कर लेंगे। और ये भी आपको नेक में थोड़ा सा इस तरह से नीचे करके आपको शेप देना है, जैसा इमेज में दिख रहा है। तो इस तरह से आप लगा सकते हो, या थोड़ा मैंने जो पहले लगाया था उस पर भी जा सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके हाथ में होता है। जो शेप चाहिए, जो डिज़ाइन चाहिए, जैसा चाहिए 19-20 किया जा सकता है। यानी इमेज से भी बेहतर बनाने की कोशिश आप कर सकते हो और बना भी सकते हो। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग किया, तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, क्योंकि मैं पहले ही बोला कि ये सब मेजर करके आपको करना है तो बराबर होगा। तो इस तरीके से देखिए मैं कटिंग कर लिया फ्रंट का। अभी बैक रख के दिखा रहा हूँ किस तरह से दिखता है। तो इस तरह करना है। अभी नीचे का शेप हम निकालेंगे, वेस्ट का शेप मैंने सही नहीं किया है, उसको भी अभी करके आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो इस तरह से डार्ट को क्लोज करेंगे तब ये बैठेगा, यानी वेस्ट को डार्ट को क्लोज करके और शेप को बेहतर करना है वेस्ट वाली लाइन को। तो देखिए इस तरह से मैंने जॉइंट किया, तो ये बराबर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको जैसा चाहिए आप कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर डायरेक्ट बनाते हो तो भी हो जाएगा, लेकिन अगर बेहतर ना लगे तो यहाँ पे बेहतर कर लो, थोड़ा ऊपर चाहिए तो ऊपर कर लो, थोड़ा और नीचे चाहिए तो नीचे छोड़ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रेट रखना है तो स्ट्रेट भी रख सकते हो। तो जैसे चाहिए वैसे किया जा सकता है। तो बैक फ्रंट की कटिंग कंप्लीट हो गई। अभी मेजर करके आपको दिखाता हूँ फुल बस्ट आया है बराबर कि नहीं आया है। तो 3 इंच मैंने डाट लिया था। आप मेजर करके जो भी आपका बस्ट और अपर चेस्ट होगा, जो भी होगा, मेजरमेंट के हिसाब से आपको डाट निकाल के डाट लगाना है, तो परफेक्ट फिटिंग के साथ बनता है। तो देखिए ये 36 हाफ है फुल बस्ट। तो देखिए थोड़ा बड़ा ही आया है, कम नहीं आया है। अगर बैक बंद रखते हो तो इस तरह से हाफ इंच की लूजिंग पे आएगा। तो इस तरह से लूजिंग के साथ आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। नई लूजिंग देना है तो साइड में जो होता है साइड सीम, उसमें कम ज़्यादा करके लूज टाइट किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो साइड का मार्जिन इसीलिए ज़्यादा होता है कि लूज टाइट करना है तो वहाँ से किया जा सके। लेकिन मैं फर्मा जो बता रहा हूँ परफेक्ट कटिंग के साथ बताता हूँ। लूज टाइट आपको करना है कर सकते हो। अभी स्लीव्स की कटिंग करके मैं बताने जा रहा हूँ। तो स्लीव्स का लेंथ जो भी रखना है आप रख सकते हो। देखिए मैं अपने हिसाब से रख रहा हूँ, और जो भी मेजरमेंट के हिसाब से आपको रखना है आप रख लेना। तो जो मैंने निशान लगाया हूँ अपने हिसाब से लगाया हूँ। अभी जो भी आपका बाइसेप होगा उसका हाफ करके निशान लगाना है। बाइसेप मतलब स्लीव्स का जो अपर एरिया होता है, वहाँ पे बिल्कुल एंड पे नापना है, जितना होता है उसका हाफ करके निशान लगाना है। उसके बाद जो भी आपने मोहरी यानी कि जो भी बॉटम का राउंडिंग लिया है वह उसका हाफ करके यहाँ निशान लगाना है। उसके बाद इस तरह से एक निशान में लगा रहा हूँ सीधा करके, जो भी बाइसेप का निशान है यहाँ पे सीधा करके एक निशान लगाना है। और जो भी आपका आर्मोल है, यानी आर्मोल जो भी आपका है उसको इस तरह से टर्न करके हाफ करके निशान लगाना है। तो जो भी 16 इंच था तो देखिए 8 इंच पे मैंने लगाया। थोड़ा सा लूज कर सकते हो, यहाँ पे हल्का सा लूजिंग दे सकते हो। इस तरह से फिटिंग वाला बनता है, बिल्कुल फिटिंग वाला। तो ब्लाउज़ के आर्मोल में कोई लूजिंग नहीं होता है, बिल्कुल फिटिंग बनता है तो ही अच्छी तरह से फिट आता है। अगर लूज हुआ तो प्रॉब्लम है और टाइट हुआ तो प्रॉब्लम है। तो देखिए इस तरह से मैंने एक शेप लगा दिया। अभी इनसाइड का एरिया हम बंद कर देंगे, तो इस तरह से आपको बंद कर देना है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल स्लीव्स फिटिंग वाला हो गया। अभी इस पे आपको पफ देना है, तो आपको इसी पे ऊपर की तरफ बढ़ाना है। अभी कितना आपको देना है आपको डिसाइड करना है कि कितना आपको गेदर चाहिए। ज़्यादा चाहिए तो जितना ऊपर चाहिए जा सकते हो। मैं थोड़ा ही देने जा रहा हूँ तो इसलिए 2.5 इंच के करीब मैं लगाने जा रहा हूँ। तो इस तरह से 2.5 इंच करेंगे तो 2.5 इंच के करीब ये ब्रॉडिंग ये आपका गेदर आएगा, यानी 1.25 इंच इधर 1.25 इंच उधर। तो इस तरह से आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो इस तरीके से देखिए मैं शेप लगाया और मैं इस तरह से कटिंग कर दिया। तो ये इस तरह से बिल्कुल बाइसेप पकड़ के रखता है, अच्छा आता है। पफ सिर्फ ऊपर ही होगा, आपके स्लीव में लूजिंग बिल्कुल नहीं आएगा। इस तरह से ऊपर का हिस्से में सिर्फ गैदरिंग आएगा। तो इस तरह से कटिंग करके आप ट्राई करना, ज़्यादा बेहतर ये होता है। जो नीचे का एरिया होता है, यानी कि जो भी हमारा इनसाइड का एरिया होता है, स्लीव्स का जो भी हिसाब किताब है वो बिल्कुल फिटिंग वाला रहेगा, ऊपर पफ बना रहेगा। तो इस तरह से बनाओगे तो जो इमेज देख रहे हो उससे भी बेहतर ये दिखाई देगा। उसमें आप देखो इमेज में पूरा ढीला है, नीचे की तरफ लुढ़का हुआ है। तो ये नहीं लुढ़केगा, ये गेदर ऊपर की तरफ ही खड़ा रहेगा बिल्कुल। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अभी देखिए मैं यहाँ पे निशान लगाया नहीं 1.25 इंच पे, ये हमारा गेदर बनेगा, इतना एरिया में बनेगा। लेकिन हम निशान यहाँ से लगा के और उतने एरिया में हम जब इस तरह से गेदर लगाएंगे तो ये 1.25 इंच का 2.5 इंच का ही बनेगा। तो जो भी एक्स्ट्रा है यहीं पे बन जाएगा इस तरह से। तो जो मैं निशान लगा रहा हूँ इतने ही दूर में आपको ऊपर की तरफ गेदर लगाना है, तो अच्छी तरह से बराबर दिखाई देगा और बिल्कुल स्लीव्स फिटिंग वाला होगा। तो इस तरह से आप स्लीव्स कटिंग करके पफ वाला आप कर सकते हो। जितना बड़ा पफ चाहिए आप कर सकते हो।
नीचे तक गैदरिंग चाहिए वो भी कर सकते हो, उसके लिए भी इसी तरह से कटिंग करना है। अगर आपको बाइसेप पे लूजिंग करना है तो कर सकते हो, यहाँ पे नहीं करना है तो इस तरह से कटिंग कर लेना है। पफ स्लीव्स कटिंग करने का आइडिया मैंने बता दिया, आपको जिस तरह का चाहिए उस तरह से कटिंग कर सकते हो। तो आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।